नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे पंजाब में 1 दर्जन परिवारों ने घर वापसी की पैसों के लालच में अपनाया था ईसाई मजहब। पंजाब में हाल ही के दिनों में ईसाई धर्मांतरण की घटनाएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। अब अमृतसर में लगभग 1 दर्जन परिवार द्वारा घर वापसी करने का मामला सामने आया है। धर्मांतरण के मुद्दे पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील भी की है कि वो इस पर हिमाचल प्रदेश की तरह राज्य भर में पाबंदी लगाएं। इस मुद्दे को लेकर निहंग जत्थेबंदियों ने भी हाल ही के विरोध प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के अमृतसर ज़िले में स्थित कोहलेवाला गांव में तकरीबन 1 दर्जन परिवारों ने सिख धर्म में वापसी की है। इन परिवारों का पैसा का लालच देकर धर्मांतरण किया गया था। डीएसजीएमसी के प्रयासों के बाद इन परिवारों ने घर वापसी का फैसला किया। डीएसजीएमसी ने 3 अगस्त को इस मुहिम की शुरुआत की थी और इसके बाद इन परिवारों से मिलकर इन्हें घर वापसी के लिए मनाया गया। दिल्ली में गुरुद्वारा के प्रबंधन के कार्य देखने वाली संस्था डीएसजीएमसी ने धर्म प्रचार के लिए अभियान चला रही है और इसके लिए इसकी एक अलग कमेटी भी है। इसकी धर्म प्रचार कमेटी के अध्यक्ष मंजीत सिंह भोमा ने बताया कि लालच देकर इन परिवारों का ईसाई धर्मांतरण कराया गया था। सीएम भगवंत मान से की ये अपील। पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है और डीएसजीएमसी की धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन मंजीत सिंह भोमा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से धर्मांतरण पर प्रतिबंध की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में धर्मांतरण पर पाबंदी है, ठीक उसी तरह पंजाब में भी पाबंदी लगाई जाए। वहीं उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की विफलताओं को भी इसमें जिम्मेदार बताया। जिन 12 परिवारों ने हाल ही में घर वापसी की है, उन्होंने धर्मांतरण की पूरी कहानी भी बताई। उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म प्रचारकों गांव के दौरा कर तरह तरह के लालच देते हैं। इन परिवारों के सदस्य के मुताबिक वो कुछ समय के लिए भटक गए थे। उन्होंने कहा कि अब वह वापस आ गए हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब को मानकर ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। बताया जा रहा है कि जो परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रही है, उसे धर्मांतरण के लिए ईसाई मिशनरी निशाना बनाते हैं। कुछ दिनों पहले भी हुआ था बवाल। गौरतलब है कि बीते दिनों में अमृतसर के ही एक और गांव डडुआना में भी बवाल हुआ था। निहंग जत्थेबंदियों ने ईसाई कार्यक्रम को बंद करवाया था। जत्थेबंदियों ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद अमृतसर पुलिस द्वारा जत्थेबंदियों को यह आश्वासन दिया गया कि यह किसी प्रकार का कोई धर्मांतरण नहीं होगा। तब जाकर जत्थेबंदियों ने अपना प्रदर्शन रोका। भारत में वर्तमान में प्रत्येक राज्य में बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म प्रचारक मौजूद हैं, जो मूलतः ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय हैं। अरुणाचल प्रदेश में वर्ष 1971 में ईसाई समुदाय की संख्या 1% थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 30% हो गई है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय राज्यों में ईसाई प्रचारक किस तरह से सक्रिय हैं। इसी तरह नागालैंड में ईसाई जनसंख्या
93%, मिजोरम में 90%, मणिपुर में 41% और मेघालय में 70% हो गई है। चंगाई सभा और धन के बल पर भारत में ईसाई धर्म तेजी से फैल रहा है। वर्ष 2011 में भारत की कुल आबादी 131 करोड़ थी। जारी जनसंख्या आंकड़ा के मुताबिक देश में ईसाइयों की आबादी 2,58,00,000 है, जो देश की कुल आबादी का 2.3% है। ईसाइयों की जनसंख्या वृद्धि दर 15.15% रही, जबकि सिखों की 8.4% और बौद्ध की 6.1% और जैनियों की 5.4% है। ध्यान दीजिए, ईसाई की वृद्धि दर का कारण केवल ईसाई समाज के बच्चे अधिक पैदा होना नहीं है, अपितु हिंदुओं का ईसाई मत को स्वीकार करना भी है। इसलिए राष्ट्रहित को देखते हुए धर्मांतरण पर लगाम देश में आवश्यक लगनी चाहिए। जय श्री राम।